कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हम करप्ट हैं, हम जेल जाएं और तुम करप्ट हो, तुम मलाई खाओ। संजय सिंह ने देश के प्रधानमंत्री से सवाल किया था संसद के अंदर, तो और बाहर भी आकर के वो बार बार उससे सवाल कर रहा था। तो देश का प्रधानमंत्री डर गया है, इसलिए उसको जेल भेज दिया होगा। जो सरकार से सवाल करेगा, जो प्रधानमंत्री का नाम अडानी से जोड़ेगा, जो प्रधानमंत्री का नाम करप्शन से जोड़ेगा, वो जेल जाएगा। उस पे गया, क्या मिला उसके घर पे, क्या मिला उसके बैंक लॉकरों में? ईडी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था ना कि संजय सिंह पे ये बरामद हुआ है, इसलिए हम इसे अरेस्ट कर रहे हैं। नहीं है ना। अगला नंबर और कई बड़े नेताओं का है, हो सकता है केजरीवाल का आ जाए अगला नंबर, हो सकता है तेजस्वी यादव का आ जाए, हो सकता है उस मुख्यमंत्री क्या नाम है हेमंत सोरेन का आ जाए, हो सकता है वो ममता बनर्जी का भतीजा है उसका आ जाए। अगर ये करप्शन कर रहे हैं, मैं फिर कहता हूँ करप्शन कर रहे हैं तो जेल जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हम करप्ट हैं, हम जेल जाएं और तुम करप्ट हो, तुम मलाई खाओ। ऐसा कैसे होगा? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का अब घोटालेबाज। ये मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, आप पत्रकार हो गए, आपको सुना होगा। और 4 दिन बाद वही अजीत पवार जब बीजेपी में आ जाता है तो डिप्टी सीएम बन जाता है। तो बताइए आप क्या होगा? तो किसने दी? नाम हट गया, तुरंत हट गया ना, तुरंत 4 दिन में उसकी जांच हो गई। मनीष सिसोदिया कितने दिन से जेल में, उसकी जांच नहीं हुई। अच्छा, शराब घोटाला बड़ा है या 70,000 करोड़ का घोटाला बड़ा है, बताओ? अनुराग ठाकुर गृह मंत्री है देश का, उसके अंदर ये आती है क्या ईडी वीडी? ये किसके अंदर आती है? देश के गृह मंत्री के। तो जवाब देश का गृह मंत्री क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता देश का गृह मंत्री जवाब? देश का प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं देता? क्या जवाब है? क्या जवाब बताइए। अडानी के घर कितने हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई अडानी के पोर्ट पर, क्या हुआ? क्या हुआ उसका? पूछताछ हुई है? तेरे पोर्ट पे आई है, किसकी है? पूछा किसी ने? है औकात किसी की? तो क्या लगता था ये क्या 2024? देखिए, ये द्वेष भाव है, ये द्वेष भाव है कि देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल ना करे। प्रधानमंत्री जब डरता है, वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, जब प्रधानमंत्री डरता है तो विपक्ष पर कार्रवाई होती है, और ये उसी का नतीजा है। शराब घोटाले में कोई भी अभी तक सबूत नहीं मिला है। अगर मिलता तो अरविंद केजरीवाल अब तक जेल जा चुका होता। बोल तो रहे हैं अगला नंबर हम तो अब तो करेंगे। चुनाव है, और जब से इंडिया अलायंस बना है तब से बौखलाहट है कि अब तुम्हारी गद्दी जा रही है। उस गद्दी को बचाने के लिए ये अलग अलग नेताओं को जेल भेजते रहेंगे। जो भी बोलने वाला होगा, जो सरकार से सवाल करेगा, जो प्रधानमंत्री का नाम अडानी से जोड़ेगा, जो प्रधानमंत्री का नाम करप्शन से जोड़ेगा, वो जेल जाएगा। कौन कह रहा? मोदी जी कि हम साथ में भी नहीं बैठना चाहते। अभी आपने देखा है तेलंगाना में क्या कहा? क्या बोला केसीआर जो मेरे पास इंडिया में शामिल होने आया तो मैंने मना कर दिया। अरे यार, किसानों का हत्यारा टैनी कहाँ बैठा है? महिलाओं, इंटरनेशनल खिलाड़ियों का शोषण करने वाला कहाँ बैठा था? बताओ ना। हेमंत सोरेन, वो है, वो क्या नाम है उसका? नहीं है वो, हाँ, असम का मुख्यमंत्री, वो कहाँ है? आप बताओ ना। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिंदे कहाँ हैं? आप बताओ ना। वहाँ का डिप्टी सीएम कहाँ है? बताओ ना। पश्चिम बंगाल का शिबू, वो क्या नाम है उसका, शुभेंदु अधिकारी कहाँ हैं? किस किस का नाम लूँ? लेकिन क्या लगता था वो 2024 के लिए इंडिया टूट जाएगी? कोई भ्रष्टाचारी नहीं। देखिए, इंडिया नहीं टूटेगी, ये लिख लो। अगर इंडिया के सारे नेता भी जेल चले जाएं, चुनाव होगा 2024 का, क्योंकि इस बार इंडिया नहीं लड़ रही चुनाव, इंडिया की जनता चुनाव लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है, वो ये नहीं देखती किसे जिताना है, सिर्फ एक चीज देखती है कि किसे हराना है। अरे मोदी जी कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। अच्छा, मोदी की बात पर विश्वास है आपको? आपको है विश्वास? आप बताओ। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है तो उन्होंने लाल किले से बोला था कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा, हो गई। उन्होंने कहा था 2022 में देश के हर परिवार के सर पर छत होगी, क्या हो गई?
उन्होंने कहा था 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी अपराधी 1 साल के अंदर संसद के अंदर नहीं रहेगा। तो संसद में सारे अपराधी मुक्त हो गए, संसद अपराध मुक्त हो गई। तो एक भी वादा जो देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया है, कोई एक वादा पत्रकार हो पूरा बता दो। भ्रष्टाचारी को जेल नहीं डाल रहे, भ्रष्टाचारियों को अपने पास बुला रहे हैं। किसे बुला लिया? भाई यार, सबसे बड़ा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री ने जिसको भ्रष्टाचारी कहा, अजीत पवार, कहाँ है वो? है आप में हिम्मत सवाल करने की? नहीं है ना। देखो, सोचो, शाम को चारपाई पे लेट करके सोचना कि तुम सही हो या देश का प्रधानमंत्री सही है। ये सोचना, ये मत सोचना मैंने क्या कहा, ये सोचना कि देश हमारा तरक्की कर रहा है या देश हमारा गड्ढे में जा रहा है।